ये मेरा न्यूज़ सुन के भी कंट्रोवर्सी बना देगा, क्योंकि मैंने इसमें एक बात बोला है कि मैं पहला ऐसा राइटर हूँ जिसके टाइटल का लोग इंतज़ार करते हैं। तभी से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों ने सारे कमिटमेंट मेरे पूरे किए। मेरे 25,000 फॉलोअर्स फेसबुक से लेकर के आज 4 लाख फॉलोअर्स किए। कि छोड़ खेसारी के पवन संग चल जाइबू हो, अरे नहीं रहे पता इतना बदल जाइबू हो, कि बाकी मुआलो के हो, कि बाकी मुआलो के बाद तो के प्यार देम, आजही आई बारात तोड़ डोली में गोली मार दे, कि अब होता हमार शादी ये जान दुनिया जिए ना दी, कि शादी होते जान भूला जाइबू का हो। उसके बाद मैंने बोला कि डोली में गोली मार दे 200 मिलियन हो जाएगा तब आएगा। आप लोगों ने 200 मिलियन भी कर दिया। और डोली में गोली मार दे 3 आ रहा है, खूब जमा के सुनिए और रोइए लेकिन छिप के। बोल रहा है आशिक थोड़ा नॉर्मल हो गया है कि भाई गोली बंदूक से डरने वाली नहीं है। तो बोल रहा है कि मतलब ये शादी तो हो रहा है तो इसके बाद भूलना मत, शादी के बाद भी मुझे याद रखना है। लेकिन थर्ड पर्सन, अब सोचिए कि आप दिमाग लगाइए कि थर्ड पर्सन कैसे होगा। अभी हमारे साथ जुड़े हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐतिहासिक राइटर पवन पांडे जी। लगातार खेसारी लाल यादव जी के गाने को लेकर हमेशा चर्चा का विषय लगभग कई वर्षों से, कई दशकों से रहा है। लेकिन एक ऐतिहासिक गाने का इंतजार है, डोली में गोली मार दे 3। बाबा सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं आप? चलिए नमस्कार प्रणाम, और मेहदी न्यूज़ जितने लोग देख रहे हैं सबको नमस्कार प्रणाम है। अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा प्यारा सा इंटरव्यू इस पर आने वाला है। बाबा डोली में गोली मार दे पहला 5 साल पहले आता है और दूसरा वर्जन 4 साल पहले। इतने दिनों के बाद एक ऐतिहासिक गाने, पहला भी लगभग 200-300 मिलियन, दूसरा भी 200 मिलियन आपने वादा करवाया लोगों से, वो भी पूरा किया दर्शक। तीसरे वर्जन के लिए इंतज़ार क्यों? तो क्या कुछ खास है 3 को लेकर? देखिए सबसे पहले तो सभी दर्शकों को धन्यवाद, चूँकि इतने दिन से वेट कर रहे हैं 3 का। और पहला गाना जब छूटा 16 में, उसके 2 साल बाद मतलब दूसरा वर्जन 2 साल बाद छूटा। लेकिन कमिटमेंट के अनुसार मेरा 21 में छूट जाना चाहिए। 21 लास्ट या 22 के फर्स्ट थी मतलब ईयर थी मंथ में। लेकिन 23 चल रहा है और अभी तक नहीं आया, तो इसके लिए सभी से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों ने सारे कमिटमेंट मेरे पूरे किए। मेरे 25,000 फॉलोअर्स फेसबुक से लेकर के आज 4 लाख फॉलोअर्स किए। और मैं जब बोला था कि 25,000 हो जाएगा तो आएगा, लेकिन उसके बाद मैंने बोला कि डोली में गोली मार दे 200 मिलियन हो जाएगा तब आएगा। आप लोगों ने 200 मिलियन भी कर दिया। अब मैं आप लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कुछ बीच में लेफ्ट पैर फ्रैक्चर हो गया था, फिर राइट पैर फ्रैक्चर हो गया। पता नहीं 3 के साथ क्या कॉम्बिनेशन मेरा चल रहा है, क्योंकि 3 बहुत अच्छे लेवल का सॉन्ग है। और आप 1-2 सुने होंगे, 1 से ज़्यादा आप 2 का व्यू दिए थे, और उससे भी ज़्यादा 3 का व्यू मिलेगा। और लेकिन एक बात को आपको कंफर्म कर दो कि 1 भी मेरा 3 अंतरा का था, 2 भी 3 अंतरा का था, और तीसरा भी कोशिश है कि 3 अंतरा ही है। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जब भी मैं उस गाने को सुनता हूँ, चूँकि मेरे पास गाना है, और जब भी मैं उस गाने को सुनता हूँ तो मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ। बहुत ऐसा गाने हैं। हाँ, जब राइटर ही इमोशनल हो जाए तो दर्शक कितना हो जाएंगे? देखिए मैं ही इमोशनल नहीं हुआ था, उस टाइम स्टूडियो में शुभम तिवारी भी थे कंपोजर, बहुत सारे लोग थे। जितने लोग थे उसके बाद कोई गाना हम लोग नहीं बना पाए थे, इतने इमोशनल हो गए थे। और जब भी आप गाना, जब मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ तब सुनिएगा। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे टाइटल का लोग वेट करते हैं, जैसे लोग फिल्मों का वेट करते हैं। और मेरा सौभाग्य है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि भोजपुरी में मैं पहला ऐसा राइटर हूँ, ये आप लोग को बोलना है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि ऐसे राइटर का जिसका टाइटल का लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 3 कब आएगा। 1 थोड़ा 2 लाइन हो जाए, क्योंकि जो गाने हैं तो वर्जन समझ में आ जाएगा लोगों को कि भाई किस लेवल के गाने हैं। गाने तो हिट है, ब्लॉकबस्टर है, थोड़ा आपके मुँह से सुना चाहिए। कि तहरा संगे घिचावल फोटो फाड़ देम, अजही आई बारात तोड़ डोली में गोली मार देम। लेकिन उसका अंतरा बहुत चर्चित हुआ था कि छोड़ खेसारी के पवन संग चल जाइबू हो, अरे नहीं रहे पता इतना बदल जाइबू हो, कि बाकी मुआलो के हो, कि बाकी मुआलो के बाद तो के प्यार देम, आजही आई बारात तोड़ डोली में गोली मार देम। और दूसरा वर्जन कैसा था? दूसरा था कि
देखिए मेरा जो ये सॉन्ग थी, ये सैड सॉन्ग है, वो एक वेब सीरीज जैसा है। पार्ट 1 में आपने सुना होगा कि दबंग आशिक होता है और वो अपना दबंग ही दिखाता है थी प्रेमिका पे कि चलिए मैं आपको गोली से धमकाता हूँ, फिर भी प्रेमिका नहीं मानती है। वो दूसरे बार में उसकी शादी तय हो जाती है और वो शादी कर रही है, तो उसको प्यार से समझाता है कि ये थी मतलब कि शादी तो कर रही हो लेकिन भुलाना नहीं। सेकंड वर्जन सुनाते हैं, उसके बाद 3 के बारे में बताएंगे। कि अब होता हमार शादी, ये जान दुनिया जिए ना दी, कि गम के बोझा जईबू लादी, छिन के ले जईबू तू आज़ादी, कि दोसरा बाग में जाके अरे फूला जईबू का हो, कि शादी होते जान भूला जईबू का हो, कि हमारा खूंटा से अरे खुला जईबू का हो, कि शादी होते जान भूला जईबू का हो। ये था कि अब मतलब वो बोल रहा है आशिक थोड़ा नॉर्मल हो गया है कि भाई गोली बंदूक से डरने वाली नहीं है। तो बोल रहा है कि मतलब ये शादी तो हो रहा है तो इसके बाद भूलना मत, शादी के बाद भी मुझे याद रखना है। लेकिन थर्ड पर्सन, अब सोचिए कि आप दिमाग लगाइए कि थर्ड वर्जन कैसे होगा। जब मैं बोल रहा हूँ कि 1-2 वेब सीरीज की तरह था, तो तीसरा भी वेब सीरीज की तरह है, मतलब ये दोनों से मिलता जुलता 3 है। लास्ट में वो क्या कहेगा 3 में जरूर सुनेगा तो आपको पता चल जाएगा कि रियली में सैड सॉन्ग मेरा सीरीज की भैया इस गाने को शूट वगैरह हो चुका है, फाइनल हो चुका है क्या? नहीं, शूटिंग नहीं हुआ है, शूटिंग होना बाकी है। ये किस लेवल का शूट होने वाला है? शूटिंग तो बहुत बड़ा लेवल का होगा, क्योंकि अभी इस में थोड़ा सा एक अलग, जैसे पहले था सैड सॉन्ग में कि डायरेक्ट मतलब ये हवा तूफान ऐसे दिखा के 2 में भी वैसा ही था, लेकिन थर्ड में कुछ हम लोग अलग करने के चक्कर में है, चूँकि इसमें बहुत सारे कटिंग अलग अलग आर्टिस्ट भी, खेसारी जी के साथ कुछ नए आर्टिस्ट भी रहेंगे इस वीडियो में। थोड़ा अलग लेवल का शूट होगा इसमें, होने वाला है। कब तक रहेगा दर्शकों का इंतजार, अब कब तक करेंगे? नहीं, मई में देखिए 29 अप्रैल से लगन शुरू हो रहा है और उसके बाद मई में मैंने वादा किया है अपने फेसबुक पर भी डाल करके कि डोली में गोली मार दें 3 टूटे दिल के आशिकों के लिए मलहम बन के आएगा। तो लगन शुरू होगा, ज़रूर आएगा गाना, मई में आएगा। एक और विवाद मार्केट में चल रहा है इस समय, जो खेसारी लाल यादव पे पत्थर चला स्टेज शो पे हाल ही में, उससे पहले पावर स्टार पवन सिंह पे पत्थर चला था, इसको कैसे देखते हैं बाबा? देखिए वो सब आम बात है, जहाँ लाखों की भीड़ होगा वहाँ कोई ना कोई एक कंकड़ पत्थर चला देना, ये सब वो सब कोई इशू नहीं है। क्योंकि अगर कोई वैसा है चला दिया, अब खुशी में चलाया कि दुख में चलाया कि ईर्ष्या में चलाया, अब तो चलाने वाला ही बताएगा। जब पावर स्टार पवन सिंह पे चला था तो खूब सारा कंट्रोवर्सी चला था। उस समय कहा जा रहा था कि भोजपुरी पे पावर स्टार पवन सिंह पे पत्थर चला है तो एक भोजपुरी पे पत्थर चला है। वहीं पे खेसारी लाल यादव के बयान आता है एक बार कि बलिया उनका ससुराल है तो शायद कोई मजाक कर दिया होगा। आपने सुना था क्या ऐसा बयान? पता नहीं क्या है। देखिए जो कंट्रोवर्सी करने वाले होते हैं उनको कंट्रोवर्सी ही करना है, और जो कंट्रोवर्सी नहीं करने वाले वो अच्छे चीज़ को भी कंट्रोवर्सी बना देंगे और बुरे चीज़ को भी बुरा चीज़ तो मान लीजिए कंट्रोवर्सी होना ही, लेकिन अगर अच्छा चीज़ भी बोलिएगा तो उसको भी कंट्रोवर्सी बना देंगे। जिसको कंट्रोवर्सी बनाना होगा ये मेरा न्यूज़ सुन के भी कंट्रोवर्सी बना देगा। क्योंकि मैंने इसमें एक बात बोला है कि मैं पहला ऐसा राइटर हूँ जिसके टाइटल का लोग इंतज़ार करते हैं, इसका भी कंट्रोवर्सी बन सकता है। तो इससे कंट्रोवर्सी से हम दूर रहते हैं और कंट्रोवर्सी के बारे में नो कमेंट। तो खेसारी लाल यादव पे चला है तो इसके लिए क्या आप लोग सोच रहे हैं? देखिए हम तो पहले ही बोल दिए कि चलाने वाला अब खुशी से, मान लीजिए पत्थर उसके दिमाग में चलिए मेरे पास फूल नहीं है तो मैं पत्थर ही चला दिया। अच्छा। ऐसा नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि जहाँ लाखों की भीड़ है तो कुछ ना कुछ उपद्रवी तो रहेंगे ही। ऐसा लोग कह रहे हैं कि देखिए पावर स्टार पवन सिंह पे मजाक उड़ाए थे खेसारी जी, तो अब खेसारी जी पे भी चला है तो अब कैसा लगा? ये सब देखिए ये सब कहने और कहाने की चीज़ नहीं है, और मजाक किसी का नहीं। देखिए दुख में और सुख में सबके साथ एक भाव में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन पर पत्थर चला तो मैं कमेंट करूँ, उन पर पत्थर चला तो मैं कमेंट करूँ। इस तरह से क्या होगा और पत्थर चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस मुद्दे को जितना टोक टाप कर रखें अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ राइटर पवन पांडे जी थे। कई सारे मुद्दे पे हमने बात करने की कोशिश की है। सबसे विशेष आकर्षण रहेगा डोली में मार दे गोली 3 का।
बाबा जाते जाते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? चलिए आप लोग इस न्यूज़ चैनल को प्रमोट कीजिए, देखिए, और मैं आप लोगों से निहोरा आग्रह करता हूँ, जिस तरह से आप लोगों ने गोली में गोली माध्यम 3 आने के पहले गर्माहट किया है, इससे भी ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए जब गाना आए तो। और उस गाने जब रिलीज होंगे तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है जो मैं बताऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे हम लोग, और प्रेस वालों को कुछ अलग तरीका का हम लोग एक अभी प्रोग्राम बना रहे हैं उस गाने के रिलीज के साथ। चूँकि अभी बना देंगे तो पता चलेगा हमसे पहले वो कोई प्रोग्राम और कर दिया, इसलिए हम हर चीज़ नहीं खुल के बताएंगे। लेकिन चलिए आप लोग अपना प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखिए।